हो रही है पति और पत्नी में खूब सारी बहस और बहुत सारे झगड़े, और ये एक आम बात हो गई है अब आप दोनों के लिए। यूं ही लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। इस रिश्ते का क्या होगा कुछ पता नहीं, शायद ये रिश्ता अब अंतिम मोड़ पर आ चुका है। यदि आपके घर में भी झगड़े का एक घर है, सुबह से रात तक पति और पत्नी में बहस होते हैं, तो इतना तो मानकर चलो कि तुम दोनों का शुक्र नीच का हो गया। शुक्र छोटा हो जाए, नीच का हो जाए ना, तो फिर नहीं बनेगी पति और पत्नी में। कितने भी सुंदर हो तुम दोनों, देखने में कितने खूबसूरत लगते हो, एक दूसरे को पसंद कर विवाह किया है तुम दोनों ने, और घर वाले भी एक दूसरे को, तुम लोगों को खूब पसंद करते हैं, परंतु ग्रह मैच नहीं करेंगे ना तो खूब झगड़े होंगे, खूब झगड़े होंगे। मेरे पास जोड़े में आते हैं पति पत्नी, जोड़े में आते हैं पति पत्नी और खुद कहते हैं कि हम दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग लड़ते हैं, कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर अच्छा लगता है मुझको। चलो आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि दाम्पत्य सुख मिलेगा आपको, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे। देखो थोड़ी देर के लिए झगड़े हो ना तो अच्छा है, झगड़े हुए, बहस हुए, उसके बाद फिर दोनों एक हो जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पति और पत्नी में झगड़े होते हैं और किसी तीसरे को इसमें आने की भी जरूरत नहीं है, ये रिश्ता ही सेपरेट है। इस रिश्ते में पति और पत्नी के बीच तीसरे को नहीं आना है कभी, तभी ये रिश्ता फिर से साझा होगा, फिर से दोनों के बीच प्यार हो जाएगा। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब पति ने पत्नी से कुछ कहा, पत्नी ने अपने मायके में फोन करके कह दिया, फिर मायके से भाई और पिता इस रिश्ते में चले आए पति को कुछ कहने के लिए, फिर पति के दिल में लग गई ये बात, उसके बाद पति इंसल्ट करना शुरू करता है अपनी पत्नी की, जब तुमको मेरी इज्जत की नहीं पड़ी तो मैं तुम्हारी क्यों सोचूं। और फिर यह सिलसिला शुरू हो जाता है और सिलसिला जाकर खत्म होता है कचहरी के दरवाजे पर। तलाक होकर रहेगा, यह रिश्ता खत्म होकर रहेगा और प्यार से, पवित्रता से, अग्नि के साथ फेरे लेकर जुड़ा हुआ यह संबंध कागजों पर जाकर खत्म होता है। तो ये दिन नहीं लाना है अपने जीवन में। झगड़े हो रहे हैं तो झगड़े को अभी रोकना है, क्योंकि यही वो झगड़े हैं जो मामूली रूप से प्रारंभ होंगे और तलाक पर जाकर समाप्त होंगे। क्या पता आपकी कुंडली में ऐसा कुछ भी दोष ना हो और आपके पति के कुंडली में शादी टूटने का योग हो, तब भी तो शादी टूटेगी ना। शादी तो तुम दोनों ने की है, दोनों में से किसी की भी कुंडली में ये योग है तो विवाह टूट कर रहेगा। इसीलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि विवाह टूटे। संबंध खराब हुए हैं तो संबंध को जोड़ते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो लड़ाई झगड़े को बंद करते हैं। ये विवाह नहीं टूटेगा, ये संबंध नहीं टूटेगा, पति और पत्नी के बीच हमेशा प्यार बना रहेगा। अद्भुत उपाय बता रही हूँ, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर उसने बनाया है, खुद फाड़ कर फेंकेगा। आपको मायके उसने पहुंचाया है, खुद आएगा, सम्मान पूर्वक लेकर जाएगा। देखो बहुत सारी बहनें ऐसी है ना जिसको मायके पहुंचा दिया गया। सब बीमारी का एक इलाज, पत्नी को मायके पहुंचा दो और फिर कभी लेने मत जाओ, कभी फोन कॉल मत करो, उसकी सुध नहीं लो, उसकी खबर मत लो, उसको पूछने मत जाओ, उसको देखने मत जाओ। लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। किसी लड़के को ऐसा ही लगता है कि मेरे सारे सर की जिम्मेदारी यही है तो इसको इसके पिता के घर पहुंचा दो और आंखें बंद कर लो। फोन है ना, फोन पे ना फोन करती है और अपनी स्थिति बताती है। काम करो, फोन पर भी उसको ब्लॉक कर दो। मोबाइल पर तुमको ब्लॉक कर दिया गया है, तुम्हारे मायके वो आता नहीं है, तुमसे जुड़ी कोई खबर उसके कान में जाती नहीं है, वह भी खुश है अपने घर में और तुम दुखी हो अपने घर में। ये नहीं है विवाह का असली अर्थ। सुख हो या दुख हो, प्रॉब्लम्स आए या दोनों में प्रेम हो, रहो एक साथ, साझा करो सारी बातें और इस गृहस्थी की गाड़ी को आगे लेकर जाओ। तुम दोनों अलग होना ये चीज नहीं। पति और पत्नी के बीच झगड़े लड़ाइयाँ कितनी भी हो, यह एक अद्भुत और चमत्कारिक उपाय आप दोनों को शांत करेगा, ठंडा करेगा। यदि लंबे समय से मायके में रह रही हो तुम, तो पति आएगा और सम्मान पूर्वक आपको अपने ससुराल लेकर जाएगा। जो मेरी बहनें ससुराल में रह रही है पहले से, और ससुराल में केवल लोगों को आपसे शिकायत है, केवल आपसे शिकायत है, जहां भी कान देती हो केवल आपको आपकी शिकायत ही सुनने को मिलती है, तो उनके लिए भी यह प्रयोग,
ये दिव्य प्रयोग आपके लिए। अब लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे और पति सहित पूरा ससुराल आपकी गुलामी ना करे तो कहना। होता है ना, सास को आप पसंद ही नहीं हो, पति को पसंद हो, सास को आप पसंद ही नहीं हो, तो हो क्या रहा है, सास हर वक्त कोई ना कोई चाल चल रही है, क्योंकि उसके मन में क्रूरता है आपके लिए, वो आपको पसंद नहीं करती, वो चाहती है कि आप उसके घर से आप चले जाएं, उसकी गृहस्थी आपके हाथ में ना जाए। तो जब हम पर्सनली किसी को पसंद नहीं करते ना, तो हाँ, आपका बनाया खाना उसको पसंद नहीं आएगा, आपका व्यवहार पसंद नहीं आएगा, और धीरे धीरे कलह कलेश इतना बढ़ेगा कि आपका घर टूटना ही टूटना है। तो यदि आप चाहते हैं कि पति और पत्नी के बीच झगड़े ना हो, प्रेम से यह संबंध आगे बढ़े, ससुराल में आपकी शिकायत ना हो, तो आज एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। मेरी बहनें, आप जहां भी रहते हैं, अगर आप अपने मायके में रहती हैं तो मायके में करें ये प्रयोग, ससुराल में रहती हैं तो ससुराल में भी ये प्रयोग कर सकती हैं। आपको 2 प्रयोग एक साथ करना है, ध्यान से सुन ले, समझ ले और लॉजिकल है। आप शुक्रवार के दिन खीर बनाएं और थोड़ी सी खीर एक कटोरी में निकाल ले। खीर को अपने आंचल में ले, ठंडा कर ले, कटोरी को ठंडा कर ले, और आप जो भी दुपट्टा है, साड़ी पहने हैं, उस आंचल पर उस कटोरी को रख ले। शांत मन से बैठ जाए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके, और श्रीम मंत्र को जपे। श्रीम मंत्र को 101 बार जपे और इस खीर को हाथ में लेकर अब आपको अपने घर में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाना है, चाहे 1 कन्या भी हो, 2 कन्या भी हो, 3 कन्या हो, और बड़ी प्रेम से शुक्रवार के दिन ये सफेद खीर उनको खिलानी है, इसी भाव से कि मेरे और मेरे पति के बीच जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी विवाद हो रहे हैं, परेशानियां हो रही है, वो शांत हो जाए, मेरा शुक्र मजबूत हो, मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मेरे ससुराल में मेरा मान सम्मान बढ़े। इस भाव से आपको ये खीर बच्चों को खिलानी है, छोटी कन्याओं को, 8 वर्ष 10 वर्ष के नीचे तक की कन्याओं को। दूसरी बात, शुक्रवार के ही दिन आप 1 पैकेट नमक खरीद कर लाएंगे, खुद ही खरीदने जाएंगे, खुद ही खरीद कर लाएंगे, और फ्राइडे को ही खरीदना है आपको। अब आप अपने ही आंचल में, दुपट्टा हो, साड़ी हो, उस पर आप नमक का पैकेट को रखकर ढक देंगे, हाथ में पकड़ लेंगे और क्लीम मंत्र का जप करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, दोनों बातों को समझ लीजिए। अब आप क्लीम मंत्र का जप करेंगे, 101 बार क्लीम मंत्र का जप करेंगे, और ये मन में बोलेंगे कि जो भी विपत्तियां हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, जिन भी ग्रह के बिगड़ जाने की वजह से झगड़े लड़ाइयां हो रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं दूर हो जाए। अब इस नमक को या तो आपको कहीं लंगर चल रहा हो, जहां बहुत लोगों को खाना खिलाया जाता हो, उसमें जाकर दान करना है, और कहीं ना मिले तो आपको इसको मंदिर में जाके दे देना, ताकि इसका प्रयोग करे, कोई भी इसको खाए। जैसे ही ये दोनों काम आप करते हैं, झगड़ा या कलेश का जो भी कारण है वो समस्त समाप्त हो जाएगी। आपका शुक्र बलवान होगा, आपका शनि मजबूत होगा, राहु सुधरेगा, ग्रह सुधरेंगे तो वैसे भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति मान सम्मान देगा, ससुराल में इज्जत बढ़ेगी, और पूर्ण रूप से रहेगा आपका पति आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।